अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 यानी कि हीट का एक अहम टॉपिक कवर कर रहे हैं। और टॉपिक यकीनन टाइटल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, दैट इज हीट कैपेसिटी। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग दो बेसिकली टॉपिक कवर करेंगे, और जब ये लेक्चर कवर होगा तो इंशाल्लाह आप जो है वो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ग्रैप कर पाएंगे, और उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट जो है वो भी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। एंड इन द एंड मैं एक न्यूमेरिकल जो है, एक एग्जांपल जो है ऐड कर दूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स के लिए, तो उससे भी इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। सो स्टार्टिंग विद दिस वर्ड के हीट कैपेसिटी। तो हीट तो आप जानते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एंड कैपेसिटी का जो वर्ड है ये भी आप लोगों ने यकीनन सुना होगा, इसको उर्दू में कहते हैं गुंजाइश। क्या मतलब गुंजाइश का? यकीनन सुना होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास के अंदर पानी की कितनी गुंजाइश है, पानी कितना आ सकता है, एक बॉटल में पानी कितना आ सकता है, या एक रूम के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी जो है वो गुंजाइश है, कितनी चीजें आ सकती हैं, या लेट्स से एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के लिए कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितने स्टूडेंट आ सकते हैं। तो बेसिकली गुंजाइश या कैपेसिटी किसी चीज की कितना जो है हम उसको ऐड कर सकते हैं उस जगह में, उसको हम कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। सो यहाँ पर हम किसकी गुंजाइश की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट की कैपेसिटी की। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो डिफरेंट कैपेसिटी होती है फॉर हीट, उसको जो है वो आज समझना है। सबसे पहले दो केसेस कंसिडर करो, एक हो गया केस ए और दूसरा है केस बी। और दोनों केसेस के अंदर मेरे पास समझ लो एक बीकर है, और उस बीकर के अंदर मैं वाटर को फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गए हमारे पास दो केसेस, दो बीकर्स आ गए। अब मैंने क्या करा कि मैंने इस बीकर के अंदर भी वाटर को फिल कर दिया। ठीक है ना, इसमें मैंने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर फिल करा, और इसमें जो है मैंने उसके लिहाज से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को फिल किया। ठीक है, और लेट से जब मैंने सपोज किए थे, जब मैंने इन पानी को लिया था तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल था। लेट से दोनों का टेम्परेचर था T1 कर देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी जो था T1 वो था 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये दोनों केसेस आ गए। अब मैंने क्या करा कि मैंने इन दोनों बॉडीज को हीट दी। ठीक है, ये अब किसी बर्नर के जरिए, किसी अवन के जरिए मैंने इनको हीट प्रोवाइड करी, इसको भी हीट प्रोवाइड करी, इसको भी हीट प्रोवाइड करी। अब आपने पता है नोट क्या करना है? अब आपने नोट करना है कि कितनी हीट देने पर दोनों के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फर्क आता है, या कितना फर्क आता है वो आपने समझना है। लेट से जब मैंने इसको हीट दी, यहाँ पर कितना कर देते हैं, कर देते हैं कि मैंने इसको हीट दे दी लेट से 1800 जूल्स। ठीक है, जब मैंने इसको एनर्जी दी 1800 जूल, तो इसका टेम्परेचर 26 से इंक्रीज होके, जस्ट एक एग्जांपल है, T2 जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, सिर्फ 1800 पे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज हो गया। और जो दूसरा केस था, केस बी, यहाँ पे जाहिर सी बात है, क्योंकि नेचुरली ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, मीन ज्यादा पार्टिकल है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें ज्यादा हीट के लिए गुंजाइश होगी। ठीक है ना, तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो मिसाल के तौर पे उसने कितना एब्जॉर्ब करा? उसने एब्जॉर्ब कर लिया कितना कर देते, 3000 कर देते हैं, चलो 3000 जूल्स इसने एब्जॉर्ब करा, और फिर जाके इसका टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज हुआ? इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ लेट से 36 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो अब समझने वाली बात यह है कि जनरली तो आप समझ गए हैं कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर था उतनी गुंजाइश ज्यादा थी हीट को एब्जॉर्ब करने की। अच्छा, इसने कितना किया? इसने 1800 जूल्स पे जाके कितना चेंज करा? डेल्टा टी अगर मैं बताऊं तो डेल्टा टी आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। बट अब अगर मैं एक चीज कैलकुलेट करना चाहूं कि भाई किसमें कितनी गुंजाइश थी, तो वो जो गुंजाइश है वो इस केस के अंदर मुझे पर यूनिट टेम्परेचर जो राइज हुआ है टेम्परेचर, उसमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, फिर आपको फर्दर बात समझाता हूं। सो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, इंक्रीज करना मतलब द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर थ्रू
1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, हीट के लिए जो गुंजाइश है वो हमें पर यूनिट क्या मेजर करना चाहिए, पर यूनिट टेम्परेचर मेजर करना चाहिए कि कितना वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि इंक्रीज कर दे टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का, और कितना थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। और इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। अगर सेल्सियस में 10 का चेंज हो रहा है तो केल्विन में भी 10 का ही चेंज होगा, सेल्सियस में 5 का चेंज हो रहा है तो केल्विन में भी 5 का ही चेंज होगा, इस वजह से और लिखा हुआ है। उसको हम कहते हैं उसकी हीट कैपेसिटी। यानी कि अगर हम अपनी इस एग्जाम्पल पर वापस आए तो हमें क्या करना है, कितनी हीट मिली उसको डिवाइड कराना है कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो ये है हमारे पास डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, ये इस केस में आ गई डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट। तो पहले केस में अगर समझने की कोशिश करें तो हमें क्या करना होगा, हमें कितनी हीट हमने दी डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो 1800 मैंने इसको हीट दी और टेम्परेचर 10 चेंज हुआ था, ये आ गया जूल। और इसको केल्विन में भी हो सकता है, सेल्सियस में भी हो सकता है। अच्छा जी, तो ये कैंसिल होने के बाद आंसर कितना आ गया, 180 जूल पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। और यही जो चीज़ है जो हमने फाइंड करी है इसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। इसे शो किया जाता है सी से। और अगर इस केस के अंदर मालूम करें कि भाई सी कितना आ रहा है तो डेल्टा क्यू कितना है और डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितनी हीट प्रोवाइड करिए 3000, और यहाँ पे भी चेंज 10 का आया है तो इसका मतलब इसमें जो गुंजाइश थी वो ज़्यादा थी, वो थी 300 जूल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, सेल्सियस ही कर देते हैं क्योंकि हमने यूनिट यहाँ पे सेल्सियस लिखा हुआ है। तो हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा दे। और यहाँ पे हमने सिर्फ मास को मतलब यूनिट फॉर्मूले के अंदर नहीं लिखा, जस्ट हम कह रहे हैं कि यूनिट टेम्परेचर चेंज आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर चाय बनाने के लिए रखते हैं, पानी को बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो पानी जितना कम होगा उतनी जल्दी बॉईल हो जाएगा, चाय जितनी कम होगी उतनी जल्दी बन जाती है। खाने के साथ भी यही मामला है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी, सी इज द हीट कैपेसिटी और ये है अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और इसी फॉर्मूले से अगर हम इसका यूनिट फाइंड करना चाहें, क्या यूनिट बनेगा, मैंने आपको बताया 2 यूनिट बन सकते हैं, या तो होता है जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ और बात समझनी थी जो मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस टॉपिक पे वापस आते हैं, ये होगा हमारा दूसरा टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके जी, अब 3 एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं, या 2 एग्जाम्पल भी कंसिडर कर लेते हैं, चलो 2 से ही काम हो जाएगा। लेट से हमारे पास एक रॉड है और वो रॉड बनी हुई है आयरन की, बल्कि आयरन की ही 2 एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। एक ये आयरन है और एक जो है वो ज़्यादा मैसिव रॉड है, यानी कि उसका मास ज़्यादा होगा। अगर मिसाल के तौर पे इसका मास है 1 किलोग्राम तो इसका मास कर लेते हैं लेट से 2 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप बात को समझ जाओगे। और ये आ जाएगा आयरन। ठीक है, दोनों आयरन से बनी हुई रॉड्स हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। दोनों का कोई इनिशियल टेम्परेचर है, लेट से दोनों का इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को का जो है वो कुछ टेम्परेचर चेंज करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट देंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने इसको भी हीट प्रोवाइड करी, इसको भी हीट प्रोवाइड करी किसी बर्नर वगैरह के जरिए। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इनके टेम्परेचर में इजाफा होगा। ठीक है ना, इनके टेम्परेचर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लेट से यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज आया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। और एक काम करते हैं, इस मरतबा सेम अमाउंट ऑफ हीट देने की कोशिश करते हैं। इसको भी हमने दी 2000 जूल्स और इसको भी हीट हमने दे दी 2000 जूल। जब इसको 2000 जूल हीट दी तो इसके टेम्परेचर 30 से बढ़ के हो गया, मिसाल के तौर पे 31 डिग्री सेल्सियस। और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़कर हो गया लेट से, बल्कि इसको ज़्यादा कर देते हैं थोड़ा, इसको कर देते हैं 40। ठीक है ना, जब हमने 2000 जूल दी तो इसके टेम्परेचर में 40 का फ़र्क आ गया। और यहाँ पर जो है 40 डिग्री सेल्सियस हो गया 30 से बढ़ के, और ये जो है वो बढ़कर हो गया 30 से लेट से 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप क्या देखते हैं, अब आप देखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट में एक का टेम्परेचर जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है 10 का, पहले वाले केस में। यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस
यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो मास का कुछ चक्कर हो गया ना, अब यहाँ पे मास भी इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। लेकिन हमें एक स्पेसिफिक बात करनी है, मास के लिहाज से बात करनी है कि पर यूनिट मास कितना बना या पर यूनिट मास कितना चेंज आया। तो हम डिफाइन कर लेते हैं पहले, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of यूनिट मास। टेम्परेचर होगा यूनिट मास का, और यूनिट मास का मतलब हो गया 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। अगेन केल्विन में हो सेल्सियस में, एक ही बात है, चेंज बराबर होता है। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। अब इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक स्पेसिफिक मामला आ गया, और वो स्पेसिफिक मामला आ गया है मास का। क्या मतलब, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें बाय फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बताते हैं, फिर ऊपर वाली कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका फॉर्मूला बनता है कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया डिवाइडेड बाय कितना मास था और कितना चेंज आया टेम्परेचर में, यानी कि पर यूनिट मास एक्स्ट्रा चीज आ गई, बाकी आपको पता है उसमें कैसा था। और इसको हम शो कर देते हैं लेट से सी डैश से, अगर उसको सी से शो किया था, ठीक है जी। तो आप ये भी कह सकते हो इसी फॉर्मूले को देख के, सिर्फ ये मास ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना यहाँ पे, बाकी अगर देखा जाए तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है, ये बराबर होता है सी के सिर्फ। यानी कि हम सिर्फ अगर हीट कैपेसिटी को, सी क्या है, व्हाट इज सी, अगर हम सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी को डिवाइड करा दें मास से, तो हमें क्या चीज मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है जी। और इसी तरीके से अब वो जो हमने कंसिडर किया था, उधर आ जाओ, कैलकुलेशन कर लेते हैं मुकम्मल। इधर अगर चेंज मालूम करना चाहें तो यहाँ का चेंज क्या बनेगा, यहाँ का चेंज ये बनेगा, अमाउंट ऑफ हीट हमने दी इसको 2000 डिवाइडेड बाय मास कितना था, मास था 1, और टेम्परेचर में चेंज आया 10 डिग्री सेल्सियस का। तो आंसर आ गया कि यहाँ की स्पेसिफिक हीट जो है वो 200 है, यहाँ की स्पेसिफिक हीट आ गई 200। ओके, ये आ गया 200 जूल, दिस वन। और यहाँ पर अगर मालूम करें तो ये हो जाए कितना, हीट हमने दी 2000 डिवाइडेड बाय मास था 2, और टेम्परेचर में चेंज आया यहाँ पर 5। अब भी आप अगर देखो तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 10, और आंसर आ जाएगा 200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अभी यूनिट में आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक का वर्ड आ रहा है, ये हर मटेरियल के लिए सेम रहती है। आयरन जितना भी होगा वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट लेगा अगर पर यूनिट है, तो अपने टेम्परेचर को पर डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए। बात समझ में आई ना, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। आप बिल्कुल जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट को सर्च कर सकते हो, बुक से देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। ओके, तो इसका यूनिट बताना रह गया था, यूनिट भी बता दें क्या बनेगा इसका यूनिट। इसका यूनिट होता है, ऊपर आएगा जूल पर, मास का होता है किलोग्राम केल्विन, और आप कह सकते हो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। अब मैं चाह रहा हूं कि अब आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल तरीके से आपको समझ में आ जाए। A 200 gram piece of metal is heated to 150 डिग्री सेल्सियस। इसमें 200 ग्राम का एक पीस ऑफ मेटल है जिसे हमने हीट करा, और हीट करा तो 150 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसे हीट करा, और फिर उसे ड्रॉप कर दिया एक एल्यूमिनियम के कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर का मास 500 ग्राम है, और उसमें 500 ग्राम पानी पहले से मौजूद था इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस। Find the final equilibrium temperature of the system if the specific heat of metal, स्पेसिफिक हीट गिवन है मेटल की, स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की गिवन है, और स्पेसिफिक हीट गिवन है वाटर की। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। बात ये कि पहले हमने जो मेटल का पीस था उसको हमने अच्छा खासा हीटअप कर लिया, यानी कि उसको कितना दे दिया, ये जो पीस ऑफ मेटल है इसका टेम्परेचर हमने कर दिया 150 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या करा, हमने उसको ड्रॉप कर दिया एक एल्यूमिनियम के बने हुए, ये जो है ना एल्यूमिनियम का बना हुआ फॉर एग्जांपल कैलोरीमीटर है, और उसी कैलोरीमीटर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो कैलोरीमीटर 500 ग्राम का है और पानी भी 500 ग्राम ही भरा हुआ है।
तो फिर क्या होगा, अच्छा इनिशियली जो वाटर है, ये जो वाटर है और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन जब जाहिर सी बात है 150 डिग्री सेल्सियस वाला मेटल पीस हम इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा कि हीट जो है वो यहाँ से निकलकर पानी और कैलोरीमीटर की तरफ जाएगी। तो नतीजे में ऐसा होगा कि फाइनली कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा जब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी मेटल से पानी और कैलोरीमीटर की तरफ, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और हमें वही फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता करना है। तो हमारी बुक की एक सॉल्व एग्जाम्पल है, बिल्कुल उसी तरह का है, थोड़ा से चेंजेस के साथ। ये न्यूमेरिकल मास ऑफ मेटल को mm का नाम दे दिया 200 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.2 kg, मास ऑफ कैलोरीमीटर mc कर दिया 500 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.5 kg, मास ऑफ वाटर mw 500 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.5 kg। इनिशियल टेम्परेचर मेटल का 150 डिग्री सेल्सियस था और पानी और कैलोरीमीटर का तो सेम था, तो उसको टी आई यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर दोनों का ही मालूम करना है तो टी एफ कर दिया क्योंकि वो दोनों का सेम ही होगा। बाकी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल सी एम है, एल्यूमिनियम की कैलोरीमीटर है तो सी सी कर दिया उसको, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कर दिया सी डब्ल्यू। तो मेन जो यहाँ पे लॉ इस्तेमाल होगा वो होगा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक कितनी हीट लॉस की होगी उस मेटल ने, उतनी हीट टोटल जो हीट लॉस करेगा मेटल वही हो जाएगा हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, यानी कैलोरीमीटर और वाटर की हीट मिलाकर जो हीट दोनों गेन करेंगे वही एक्चुअली मेटल ने लॉस की होगी। और हीट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये हमने निकाला स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हीट की जगह। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हीट लॉस्ट बाय मेटल, तो मेटल के लिए मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, और फिर डेल्टा टी का मतलब कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो इनिशियल टेम्परेचर मेटल का टी आई एम था और फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा टी एफ। तो हमने ये फॉर्मूला बना दिया हीट लॉस्ट बाय मेटल। अब आ रहा है यहाँ पे कैलोरीमीटर के लिए, ठीक है, तो ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल पहले वाटर के लिए लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा एम डब्ल्यू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यकीनन पानी का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि वो कोल्डर था तो हीट उसमें ट्रांसफर होगी, तो इस वजह से टी एफ माइनस जो भी उसका इनिशियल टेम्परेचर था टी आई सी। इसी तरीके से आप कैलोरीमीटर के लिए लिख देते हैं, तो एम सी मास ऑफ कैलोरीमीटर, सी सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और उसका भी ज्यादा हो जाएगा फाइनल, तो टी एफ माइनस टी आई सी। और क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा पानी का और कैलोरीमीटर का, इस वजह से दोनों का मैंने नाम दे दिया है टी आई सी, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, mm 0.2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 128.1, और इनिशियल टेम्परेचर था मेटल का 150 माइनस टी एफ। अच्छा मास ऑफ वाटर आ गया, स्पेसिफिक ऑफ वाटर आ गई 4200, और इनिशियल टेम्परेचर आ गया 25 mc यानी कि 0.5 cc 903 जो कि गिवन है, और फिर फाइनल टेम्परेचर नहीं पता और इनिशियल हमें पता है कैलोरीमीटर का भी 25 डिग्री सेल्सियस था। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 25.62 आएगा, और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने टी एफ माइनस 25 को कॉमन ले लिया जो कि पहले भी लिया जा सकता था, फिलहाल अभी हमने कॉमन ले लिया। सो टी एफ माइनस 25 कॉमन, यहाँ पे आ गया 0.5 इंटू 4200, ये आ जाएगा 2100, और 0.5 इंटू 903 ये आ जाएगा 451.5। तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 150 से तो ये आ जाएगा 3843, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसी को टी एफ से तो ये आ जाएगा 25.62 टी एफ, और सिमिलरली यहाँ पे दोनों को ऐड करा तो ये आ गया 2551.5। और अब यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2551.5 TF, और जो दूसरी वैल्यू थी उसे मल्टीप्लाई करा के 63787.5। TF वाली वैल्यूज एक तरफ, बाकी नंबर्स एक तरफ, रीअरेंज करा, ये आ गई दोनों TF वाली वैल्यूज जिनको हम आपस में ऐड करेंगे, ये आ गई विदाउट TF वाली वैल्यूज इनको भी ऐड करेंगे, ये ऐड करके आ गया इतनी वैल्यू 67630.5, और यहाँ पे आ गया 2577.12, और फिर TF की वैल्यू के लिए ये वैल्यू इस तरफ डिवाइड होगी, सो इस वैल्यू को से डिवाइड कराएंगे आंसर आ जाएगा 26.2। तो यकीनन टेम्परेचर 25 से बढ़ के हो जाएगा 26.2 कैलोरीमीटर, और वाटर और मेटल का कम होके 150 से 26.2 हो जाएगा।